या यहाँ पर जो नीतियां हैं जिस तरीके से, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, जी। और एक तरीके से यहाँ पर जो जैव विविधता है उसको यहाँ पर जो सिक्किम के लोगों ने संजोया है, समेटा है और उसको एक नई दिशा दी है। इसी को अगर हम देखें तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था को जिसे कहते हैं कि प्राकृतिक रूप से संजोए रखकर और उसे बचाकर उसके रूप में लोग यहाँ पर उसको आगे ले जा रहे हैं। तो राज्य में पुरजोर कोशिश यही है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री का खुद यहाँ पर हमेशा उनका रहा है कि कथन रहा है कि जिस तरीके से पूर्वोत्तर भारत की एक शान है और उस शान में जो सिक्किम है वो सबको प्रेरणा देने वाला राज्य भी आज है। और यहाँ पर जितनी भी आधारभूत संरचनाओं से लेकर जो विकास होते हैं उसको सरकार निरंतर आगे बढ़ा रही है जी। और उसी दिशा को आगे बढ़ाने के क्रम में जो आज उनकी स्थापना के 50 वर्ष की, जो राज्य की स्थापना के 50 वर्ष की जो खुशी का अवसर है उसमें प्रधानमंत्री आज सिक्किम के लोगों के साथ शामिल हुए हैं जी। और उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए एक नई दिशा, विकास की रफ्तार और उसको कह सकते हैं कि सिक्किम के लिए एक सौगात के तौर पर भी बहुत सारी योजनाओं को वो सौंपने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ शैलेंद्र भी बने हुए हैं। शैलेंद्र, सिक्किम राज्य का 50वां स्थापना वर्ष है और ऐसे में प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि सिक्किम जो है वो विकास के लिहाज से बेमिसाल है और प्रधानमंत्री सिक्किम राज्य को हरित आदर्श राज्य की भी उसकी तुलना करते हैं। तो ये कैसे देखेंगे जैव विविधता के माध्यम से, खेती के माध्यम से, और जब हरित आदर्श राज्य की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री तो ऐसे में इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण राज्य हो जाता है सिक्किम। देखिए, सिक्किम भारत का ऐसा पहला राज्य है जहाँ पर रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं होता है, पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती होती है। सिक्किम एक पहला राज्य है जो एक तरह से देखें कि कार्बन निगेटिव राज्य की तरफ आगे बढ़ रहा है, यानी जो सर्जन है उससे ज्यादा हम यहाँ पर पेड़ लगा रहे हैं और उसको लेकर एक योजना भी शुरू की गई है। तो निश्चित तौर पर न केवल उत्तर पूर्व बल्कि को एक रास्ता दिखाने वाला राज्य सिक्किम इस मामले में है, जहाँ पर किस तरह से हर्बल, किस तरह से जैविक खादों का से उसको किसानों को फायदा पहुंचाया जा सकता है और कैसे पर्यावरण को बेहतर रखा जा सकता है। इसका एक उदाहरण सिक्किम बनकर सामने आया। और आज देखिए, तमाम ऑर्गेनिक सेक्टर की कंपनियां, तमाम ऐसे स्टार्टअप उन्होंने सिक्किम से शुरुआत की है और अब वो देश भर में जाना पहचाना नाम बन गए हैं। तो निश्चित तौर पर उस लिहाज से आप देखें तो सिक्किम एक उदाहरण वाला राज्य है। जहां तक हम जानते हैं कि बड़ी संख्या में जो मानव संसाधन है, युवा मानव संसाधन, वो उत्तर से आप देखें कि उनमें बड़ी क्षमता है और यहाँ नए नए विश्वविद्यालय की बात हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात हो, उनसे प्रतिभाओं को तराशा जा रहा है और कौशल विकास करके भारत की अर्थव्यवस्था में वो ज्यादा से ज्यादा योगदान दे सके, उस दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। दूसरी बात यह है कि पर्यटन में आप देखें तो सिक्किम लगातार प्रगति कर रहा है। यहाँ आने वाले जो पर्यटक हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। कनेक्टिविटी देखें तो यहाँ पर अब रेल पहुंच रही है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जब संपर्क बेहतर होता है, कनेक्टिविटी बेहतर होती है तो पर्यटन भी बढ़ता है। और हमने देखा है कि सिक्किम और पूरे उत्तर पूर्व को इसका फायदा बीते 12 वर्षों में हुआ है, जब ऐसी जगहों पर रेलवे लाइन पहुंचना एक सपना था या फिर ऐसी जगहों पर ट्रेन पहुंच रही है, पर रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। आप एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की बात करें तो उत्तर पूर्व में कई जगहों पर, नई जगहों पर उसकी शुरुआत हुई है। तो निश्चित तौर पर कनेक्टिविटी बेहतर की गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया गया, एजुकेशन में उल्लेखनीय काम हो रहा है और हम देख रहे हैं कि उत्तर पूर्व राज्य उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और सिक्किम भी पीछे नहीं है। कई मामलों में तो वो अगुवाई करता नजर आ रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही। बिल्कुल, चाहे हम बात करें रोड कनेक्टिविटी की, बात करें रेल कनेक्टिविटी की, बात करें एयर कनेक्टिविटी की, सभी मायनों में, सभी लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार ने सिक्किम जैसे राज्यों को बढ़ावा देने में अभूतपूर्व कार्य किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की। गंगटोक सिक्किम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह ऐतिहासिक रोड शो हो रहा है, जिसमें लोगों का उत्साह बयां कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को। प्रधानमंत्री की एक झलक को पाने के लिए समाज के सभी वर्ग यहां पर पहुंचे हैं और उत्साहित है। फिर चाहे युवा की बात करें, चाहे महिलाओं की बात करें, चाहे बुजुर्गों की बात करें, सभी प्रधानमंत्री की अगुवाई के लिए उत्साहित हैं। मोदी के
नारे वहां पर लगाए जा रहे हैं, हाथों में तिरंगा ध्वज लेकर के प्रधानमंत्री का अभिवादन गैंगटॉक की जनता कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सभी का पूरे अपनत्व के साथ, पूरे प्रेम और स्नेह के साथ उन सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद मिश्र भी जुड़ चुके हैं। समझना चाहेंगे विनोद जी, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, फिर हम भारत के कश्मीर की बात करें और कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, जब हम लोगों के भावों को पढ़ते हैं उनके रोड शो के दौरान, तो एक अलग ही दृश्य देखने को मिलता है। किसी की आंखें जो है वो पूरे भावावेश में भीग जाती हैं, तो कोई उत्साहित होकर के अपने दोनों हाथों को जोड़ लेता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बयां करते हुए दृश्य है ये विनोद। तो साहब, अगर आप इस चीज को इस तरह से समझें तो ये इम्पोर्टेंट ये है कि ये 2014 का नॉर्थ ईस्ट है, बदला हुआ नॉर्थ ईस्ट। जो हिमालय के इस पूरे जो रीजन था 7-8 स्टेट का, वो कितना उपेक्षित था। और आज नॉर्थ ईस्ट को जब पीएम ने अष्टलक्ष्मी नीति का के तहत उसमें रेल से लेके सड़क और हवाई जहाज डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ इतना पूरे मुख्य धारा में लाने की कोशिश की है, तो इन युवाओं का उत्साह देखिए और इसका उमंग देखिए जी। जो उन्होंने आज सिक्किम को, जब भी शैलेंद्र बता रहे थे कि एक ऑर्गेनिक स्टेट का ये पहला आपका स्टेट सिक्किम है, उस पूरे नॉर्थ ईस्ट में अगर स्वच्छता को लेके अगर किसी स्टेट ने सबसे बड़ा मुकाम हासिल किया था वो सिक्किम है। तो उस सिक्किम को ये भी देखिए कि उस सिक्किम का जो 3 कम से कम इंटरनेशनल बॉर्डर में देखिए तो 3 इंटरनेशनल बॉर्डर से घिरा हुआ एक छोटा सा राज्य जो भारत के गणतंत्र में 1975 में शामिल हुआ था, तो आज उसका ये भी कह सकते हैं पिछले साल उसका 50 साल पूरा हुआ है जी। तो ये भी कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो उसके एक गोल्डन जुबली का सिक्किम का है, वो भी लोगों के बीच में प्राइम मिनिस्टर मोदी उनके लोगों के साथ में है। राजनीतिक रूप से देखिए तो राजनीतिक रूप से वहाँ सिक्किम का अपना एक रहा है। पवन चामलिंग काफी दिनों तक सबसे लॉन्गेस्ट चीफ मिनिस्टर के रूप में थे, तो आप ये उस तमाम का जो क्रांतिकारी मोर्चा उनकी पार्टी बनी थी तो से वो है जी। लेकिन राजनीति से ऊपर पीएम मोदी के लिए सिक्किम खास है। बीजेपी के अभी वहाँ एक भी विधायक नहीं है। एक ये स्टेट को देखिए, नॉर्थ ईस्ट में कम से कम 4-5 स्टेट में बीजेपी की सरकार है, सिक्किम में बीजेपी की सरकार नहीं है। पिछले 2024 में भी बीजेपी की वहाँ पे उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही थी जी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी इसलिए वहाँ सिक्किम को कभी इग्नोर नहीं किया था। आज भी अगर प्राइम मिनिस्टर 2 दिन के दौरे पे 4000 करोड़ के प्रोजेक्ट के साथ पहुंचे हैं, तो पीएम के लिए वो जो अष्टलक्ष्मी का जो पूर्वोत्तर राज्य का ये सपना है, वो अष्टलक्ष्मी को ही पूरा करने गए हैं जी। तो लोग इस बात को जानते हैं कि रीजनल कॉम्बिनेशन में रीजनल पार्टियों का अपना एक मजबूत कनेक्टिव होती है, लेकिन उसमें अगर पीएम मोदी पहुंचते हैं तो वो प्रायोरिटी, जब आप बात करते हैं देश के लिए और राष्ट्र के लिए, तो ये देश को खुश होना चाहिए और देश को ये प्राइड होना चाहिए कि हिमालय की सुदूर इलाके में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए उनके लोगों के आंखों में उतना ही प्यार, उतना ही जज्बात है जितना बिहार, यूपी और किसी दूसरे साउथ के स्टेट में आप देखते हैं जी। बिल्कुल। तो एक जननायक के रूप में, एक नेता के रूप में अगर आपको इस तरह का सम्मान और इस तरह का आपको प्यार मिलता है, जो हम लोगों ने पश्चिम बंगाल में देखा, उससे कोई कम यहाँ पे सिक्किम में नहीं दिख रहे हैं जी। यहाँ बीजेपी का कोई पॉलिटिकल बेस नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी जो प्राइम मिनिस्टर का काफिला गुजरते हुए और महिलाओं को देखिए, बच्चों को देखिए, और वो सड़क के दोनों बगल खड़े होकर जिस तरीके से भाव से प्राइम मिनिस्टर की अगवानी कर रहे हैं, तो वो इसलिए कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने सिक्किम के साथ, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के साथ एक दिल का रिश्ता जोड़ा है। और दिल का रिश्ता जोड़ा है कि इस दौर में 2014 के बाद जो कनेक्टिविटी के रूप में